महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन, सबको प्रणाम। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से गुरु की महिमा सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ईश्वर के परम भक्त हैं, आस्तिक हैं, और कवि कुल कमल भी कहलाते हैं। इन्होंने रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम चौपाई में लिखा है, जिस व्यक्ति के जीवन में अमंगल हो, जिस व्यक्ति के जीवन में अशुभ हो, जिस व्यक्ति के जीवन में अशांति हो, जिस व्यक्ति के जीवन में बीमारी हो, भय हो, शत्रु का भय हो, धन हानि का भय हो, कहते हैं उन सारे अमंगलों को नाश करने के लिए गुरु का चरण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल माने कल्याण और अमंगल माने अकल्याण। जो हमारे जीवन में अकल्याण है, शोक है, भय है, निराशा है, उसको जैसे सूर्य के निकल जाने के बाद अंधकार भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब जीवन में सद्गुरु का प्रादुर्भाव होता है, जब गुरु का शुभागमन होता है, तो हमारे जीवन से भी अज्ञान रूपी अंधेरा, पाप सब क्या होता है, भाग जाता है। गोस्वामी जी यहाँ तक कहते हैं, सद्गुरु का चरण कितना पवित्र है, कितना पवित्र है सद्गुरु का चरण। कहते हैं, बंदो गुरुपद पदुम परागा। मैं गुरु महाराज के चरण में लगा हुआ रज को प्रणाम करता हूँ। रज बने समझते हैं, धूल। तो जरा विचार करिए, जब सदगुरु के चरण में लगा हुआ धूल ही इतना पवित्र है, तो चरण कितना पवित्र होगा, नहीं होगा। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। धूल से ज्यादा पवित्र क्या है, चरण। प्रभु का नाम जपने से जीवन में शांति मिलती है, क्योंकि प्रभु सर्वेश्वर शांति स्वरूप है। वो ईश्वर को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति अगर शांति चाहेगा, शांति मिल नहीं सकता है। जैसे आदमी को प्यास लगी हो तो प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के अलावा प्यास बुझ नहीं सकता। कोई बोलेगा कि जूस पी लेंगे, प्यास आपकी नहीं बुझेगी। भोजन कर लेंगे, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपको भूख लगी है तो पानी दे दे, चाहे दूध दे दे, चाहे रस दे दे, उससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। भोजन से आपकी भूख बुझेगी, मिटेगी।
ठीक उसी प्रकार से हर जीव के अंदर कामना है शांति की। हर आदमी आज अशांत है, दुखी है। इसलिए तो जीव बाहरी सुख से सुखी नहीं होता है। किसी को बहुत धन मिल जाए तो आत्मा से सुखी नहीं हो सकता। शारीरिक सुख मिलेगा, संसारिक सुख मिलेगा, संसार का भोग मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो दुख आत्मा का है, जन्मना और मरना, ये नहीं मिटेगा। सिकंदर को कितना धन हो गया, मिटी, नंगी तलवार लेकर दौड़ा जा रहा था। बतलाते हैं डायोजीनिस एक महात्मा मिल गए, तो उसको देखा कि नंगी तलवार लेकर के 10,000 सेना के साथ दौड़ा जा रहा है। तो डायोजीनिस ने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मैं विश्व विजयी बनने के लिए जा रहा हूँ। तो बोला विश्व विजयी बनने के लिए जा रहे हो, हाथ में नंगी तलवार है। ये विश्व विजय करके क्या होगा? कितना नरसंहार होगा, कितने राजा लोग मारे जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और तुम केवल धन से सुखी होना चाहते हो? नहीं होगा। तुम केवल धन से सुखी हो जाओगे ऐसा सोचते हो? ऐसा नहीं होगा। बोला देखो, तुम तो राजा बनने जा रहे हो, हम राजा थे। क्या बोला? डायोजीनिस ने कहा तुम राजा बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं महाराजा था। हमको सुख नहीं मिला, हमको शांति नहीं मिली दुनिया में। दुनिया के धन में मैं डूबा हुआ था, कुबेर था, लेकिन हमको शांति नहीं मिली। और मैं शांति प्राप्त करने के लिए ये बालू के टीला पर बैठा हुआ, गाछ के नीचे। इतना युद्ध करेगा, राज्य जीतेगा, खून खराबा करेगा, तब तुम राजा बनेगा। अरे पहली बन जा, पहली बन जा। इतना खून खराबा के उत्पात क्यों मचाएगा? पहली बन जा, हमारी तरफ बैठ जा तो शांति। आदमी शांति बाहर में ढूंढता है, शांति बाहर में कहीं भी नहीं है। शांति कहाँ है? अपने अंदर है। तो सच माने में हम दुखी क्यों हैं? हम क्यों इतने दुखी हैं? हम अपनी ज़रूरत को बढ़ा लिया है। क्या किया है? ज़रूरत को, आवश्यकता को बढ़ा लिए बहुत ज़्यादा। और आवश्यकता बहुत बढ़ गया है तो बहुत धन चाहिए, नहीं चाहिए? बहुत बड़ा मकान में रहने की आदत हो गई है, छोटा मकान में चैन नहीं है। एसी कमरा में रहने की आदत हो गई है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, दुख है। भगवान बुद्ध कहते हैं सारे दुख का कारण तृष्णा है। क्या है? तृष्णा। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। और तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। तो तृष्णा जो है हमारे अंदर, इच्छा जो है, इसको कम करें। एक ही बार समाप्त नहीं होगा, कम करें पहले। और इच्छा कम होते 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 बहुत कम इच्छा रह जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। जिस इंसान को जितना कम इच्छा है उतना सुखी है। प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य की 3 प्रकार की इच्छा होती थी: रोटी, कपड़ा, मकान। इतनी बीमारियां नहीं थी उस जमाने में। जितना अभी हार्ट अटैक हो रहा है, फलानी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, जिसका नो आंसर है, उतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि उतनी तृष्णा नहीं थी, उतनी इच्छा नहीं थी। रोटी मिल जाती थी, काम करते थे, रोटी मिल जाती थी। कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा पे क्या पहनते थे? गाछ का छाल, जानवर का छाल, यही पहनते थे। मकान क्या? पहाड़ की गुफा,
पेड़ के नीचे रह लेते थे। आदमी का शरीर स्वस्थ रहता था, कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, आज मंगल ग्रह पर और चांद पर भी वैज्ञानिक लोग चला गया है ना। दक्षिणी ध्रुव पर चला गया है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत सबसे पहला है उसमें। और सूर्यमंडल पर भी वैज्ञानिक जा चुके हैं, वहाँ भी चला पहुँच जाएगा। लेकिन विज्ञान की इतनी तरक्की होने के बाद भी दुख की ज्वाला में लोग धधक रहे हैं, जल रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि वास्तव में भगवान बुद्ध ने सही कहा कि संसार में जो दुख का कारण है, इच्छा है, तृष्णा है, इसको कम किया जाए, इसको। और ज्ञान भी होना जरूरी है। हम लोग अपने जीवन में दुखी हैं ज्ञान के अभाव में, ज्ञान नहीं है ना। मन को झूठा विश्वास हो गया संसारिक चीज में, इसलिए ज़्यादा दुखी है। तो हम लोगों को दुख कौन दे रहा है, जरा सा विचार करेंगे। एक सेठ जी थे, ठीक है, बम्बई जा रहे थे, अपने सीट पर बैठे हुए थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। फलाना ट्रेन टकरा गया, 100 आदमी मर गए। सेठ जी पेपर पढ़ते पढ़ते आगे निकल गया। 10 मिनट के बाद उनका नौकर आ गया दौड़ता दौड़ता, कहा बाबूजी कुछ मालूम हुआ? बोला क्या? बोलो। बोला भैया जी जो गए थे ना बम्बे, तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसी में मर गया। तो सेठ रोने लगा। पहले भी न्यूज़ पढ़ा था सेठ जी कि दोनों ट्रेन का टक्कर हो गया, और है ना, फलाना ट्रेन। लेकिन पहले दुख नहीं हुआ, बाद में दुख क्यों हुआ? हमारा बेटा था, हमारा मान लिया। तो यही हमारा तुम्हारा दुख का कारण है। जब तक हमारा रहेगा मैं और तोड़ते माया, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं और तोड़ते माया, मेरा तेरा जब तक है तब तक दुख बना हुआ है। इसी माया मैं और तेरा को हटाना है, इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। देखिए, और तो और अर्जुन को दुख हो गया न, महाभारत के युद्ध में देखिए ना, महाभारत के युद्ध में भगवान साथ में थे, रथ चला रहे थे, लेकिन फिर वहाँ मोह हो गया, मोह हो गया। युद्ध के लिए सारी तैयारी हो गई थी, अब उसको मोह हो गया अपने दादा को देख करके। दादा भीष्म को देख करके उसको क्या हो गया कि हमारे दादाजी हैं, हमारे गुरु जी हैं, द्रोणाचार्य हैं, क्या इन पर बाण चलाएंगे? नहीं, इन पर मैं बाण कदापि नहीं चलाऊंगा। ये हमारे दादाजी हैं, हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं, इन्होंने धनुष विद्या सिखाई है, मैं इन पर बाण नहीं चलाऊंगा। लेकिन भगवान ने कहा ये धर्म युद्ध है, ये सारे मरे हुए हैं, सबको मैंने मार दिया है, तो कीर्ति को प्राप्त कर ले, धनुष उठाओ। तब फिर उन्होंने युद्ध किया। भगवान ने क्या ज्ञान दिया? देखो अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा हो। शरीर का नाश होता है, लेकिन शरीर में जो रहने वाला चेतन तत्व आत्मा है, उसका नाश नहीं होता है। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा जब पुराना होता है तो पुराना कपड़ा को छोड़ देते हैं कि नहीं, और नया कपड़ा पहनते हैं ना, नया कपड़ा पहन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीव जब शरीर से निकल जाएगा, शरीर तो छूटता है, सबका छूटेगा, शरीर छूटेगा तो जीव जो है, हम जैसा कर्म किए हैं फिर वैसा शरीर उसको मिल जाएगा। अगर सत्संग किए हैं, भजन किए हैं, सेवा किए हैं, तो बढ़िया शरीर मिलेगा। देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, अथवा गाय भैंस हाथी घोड़ा भी बन सकते हैं। अगर कर्म बुरा है तो हाथी घोड़ा नदी पहाड़ भी बन जाएंगे, चांद सूरज बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं, कर्म के अनुसार से बनेंगे।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करे। अभी देखते हैं कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत गरीब है ना, किसका शरीर बड़ा स्वस्थ है, किसी का शरीर बड़ा रोगग्रस्त है। ऐसा क्यों? सब उसका प्रारब्ध है, सब उसका प्रारब्ध है। इसलिए हम ये नहीं कहें कि हमारा भाग्य खराब है, हमारा भाग्य अच्छा है। सबका भाग्य अच्छा होता है, कर्म अच्छा करें। हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारा भाग्य निश्चित ही अच्छा बनेगा। दीक्षा जरूर लेना चाहिए। दीक्षा हमारे हजारों लाखों दुखों में से एक कारण ये भी है कि हम दीक्षा नहीं लिए, हम निगुरा हैं। इसलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लीजिए। ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र में विधान है जैसे तैसे से दीक्षा मत लीजिए। पूर्ण गुरु, जिनके जीवन में भजन है, जिनके जीवन में आचरण है, जिनके जीवन में सदाचार है ना, उन महापुरुष से दीक्षा लीजिए। और केवल दीक्षा लीजिए नहीं, जो बता दिए मंत्र उसको जपिए। आप अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप, आप जपिए उसको। आपका दुख व्याधि आदि जितना भी व्यथा है संसार का, वो सब नष्ट होगा। आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। आप विश्वास कीजिए, होता है कि नहीं, करके देख लीजिए, होगा। दीक्षा का फल पे थोड़ा सा हाँ, दीक्षा का बड़ा फल होता है। दीक्षा का मतलब होता है दीयति अत्यंतम ज्ञानम इति दी और क्षयंती पापानी इति क्षय। सदगुरु के मंत्र को जब जपते हैं दीक्षा लेकर के, तो पापों का क्या होता है? नाश होता है। यहाँ तक कि आया है योग दर्शन में कि पहाड़ के समान भी पाप हो तो ध्यान करने से नष्ट हो जाता है। ध्यान करने से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर राजा थे ना, लेकिन सब दिन राजा रहे, राजपाट छिन गया। राजपाट छिन गया। सब दिन कोई राजा नहीं रहता है, सब दिन कोई धर्मान नहीं रहता है, सब दिन शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। एक ज्ञान अगर हो उसको भीतर से, कोई आदमी को बिजनेस में, व्यापार में करोड़ों को घाटा लग गया, लेकिन अगर वो सत्संगी है, अगर उसको ज्ञान है, अगर सत्संग सुनता है, तो वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा। क्यों? उसको ज्ञान है कि जब तक हमारा पुण्य था तब तक हमारे पास धन रहा, अब हमारा पुण्य खत्म हो गया, अब हमारे पास धन चला गया, हमारे जीवन में सुख की जगह दुख आ गया। घबराना नहीं, धीरज धरे सो उतरे पार। धीरज धरिए, आप शांति से बैठिए, आप शांत रहिए, फिर लौट के आ जाएगा आपके पास। आप धर्म कर्म करने के लिए लग जाइए, फिर वो सब कुछ आपके पास आएगा, सब कुछ आएगा आपके पास। इसलिए धीरज रखिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, फिर हो जाएगा, है ना। रे मन तू काहे सोच करे, एक महात्मा जी भजन गाते थे, रे मन तू काहे सोच करे, मालिक है सीताराम, मालिक है सीताराम। रे मन तू काहे सोच, क्यों सोचते? मन को समझाइए, है ना, भजन में लगाइए, मंत्र जप में लगाइए, अच्छा काम कीजिए, सेवा कीजिए। हमारे घर में सास हैं, ससुर हैं, बूढ़े हैं, माँ हैं, बाप हैं, हमारे पतिदेव हैं, उनकी सेवा कीजिए, बच्चों का पालन कीजिए, सब में भगवान है, ऐसी भावना रखिए। भाई भाई में मिलकर रहिए, प्रेम से रहिए। देखिए, रामायण पढ़िए, बड़ा ज्ञान है न, रामायण पढ़िए, बड़ा ज्ञान है। भगवान राम का वनवास हुआ न, माता जानकी, धर्मपत्नी को कैसा होना चाहिए, जरा विचार करिए। धर्मपत्नी को कैसा होना चाहिए कि क्या धर्मपत्नी केवल पति के सुख का अधिकारी, क्या दुख का अधिकारी नहीं है? हाँ, दुख का अधिकारी है। माता जानकी बोले हम भी जाएंगे, हमारा पति जंगल में रहेगा, हम रानी बनेंगे। देखिए, जानकी मैया जंगल में चली गई, सेवा की जंगल में जाकर के, सुख दुख में साथ दिया।
भाई को कैसा होना चाहिए? भगवान राम को वनवास हो गया तो क्या भरत जी राजा बन गए? यद्यपि गुरु जी ने भी कहा बेटा राजा बन जाओ तू, राजा दशरथ कह के गए थे, सभी प्रजाजनों ने कहा 1 स्वर से कि भरत राजा बने, लेकिन भरत राजा बने? भरत जी महाराज ने जननीति का पालन नहीं किया, लोकमत को नहीं माना, उन्होंने नीति को स्वीकार किया। ये नीति नहीं है। बड़ा भाई मालिक होता है, बड़ा भाई राजा बनेगा, छोटा भाई होकर के राजा हम नहीं बनेंगे, हम मालिक नहीं बनेंगे। देखिए भरत जी को ज्ञान था, आज भरत जी का नाम है ना दुनिया में, नहीं, बड़ा भाई है, श्रेष्ठ है, उसका आदर करना चाहिए। जानकी मैया थी और भरत जी की भी पत्नी थी मांडवी, लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला जी, है ना, और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या था? कृति, है ना। सब जानकी मैया का आदर करती थी। तो राम राज्य था उस समय? नहीं, राम जी को भी ज्ञान था। राम जी बोलते थे हम राजा नहीं बनेंगे, अब भरत जी बोलते हम भी राजा नहीं बनेंगे। त्याग था, तो त्याग था तो प्रेम था। आज त्याग है? आज त्याग नहीं है तो दुख है, अशांति, हाहाकार। इसलिए त्याग भी रखना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। न जब संतोष धन आ जाता है जीवन में तो सब धन धूलि के समान हो जाता है। देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा के घर में भी जाते हैं हम लोग, बहुत धनवान के घर में जाते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है। 5 भाई है तो 5 चूल्हा जल रहा है। अब गरीब से गरीब के घर में जाते हैं, लंबा चौड़ा परिवार है, रिक्शा चलाता है, लेकिन साग रोटी खाता है, चावल दाल खाता है, लेकिन प्रेम है, सब भाई मिल करके खाता है, एक जगह बैठ के खाता है, प्रेम है, सत्संग करता है, सब संतन की बड़ी बलिहारी, हाँ, ज्ञान है। तो इतना धन दौलत होकर के क्या होगा? शांति नहीं है, ज्ञान नहीं है। धन दौलत को लेके जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भाई भाई में प्रेम, देवरानी जेठानी में प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि भोजन बना, सब भोजन ले लेकर के अपना कमरा में चला गया, प्रेम नहीं होगा। याद रखिए, सब एक जगह बैठ के खाइए। कभी कभी मिलिए भी, आजकल तो मिलेंगे क्या, बाप बेटा से बात नहीं होती है, सास बहू में बातें हैं, सास अपना मोबाइल चला रही है, अब बहू अपना, बेटी अपना मोबाइल, बात नहीं, बस मोबाइल से बात हो रही है। प्रेम होगा? बोलिए, प्रेम नहीं घर में भी बुलाना है तो दूसरा कमरा में फोन कर देना है। हाँ, फोन कर जाएगा देंगे, नहीं तो प्रेम नहीं जाएगा, बस फोन कर देगा तो भाई सब काम फोन से हो गया, प्रेम होगा? प्रेम नहीं रहता है। इसलिए ये सब ज्ञान की बात है, ये सब समझने की बात है, समझदारी की बात है। सेवा कीजिए तो प्रेम होगा, सेवा नहीं कीजिएगा तो माँ भी आपको थप्पड़ मारेगी, हट ये बेकार आदमी, भाग, ये हमारे घर से भाग जाए तो अच्छा है। हाँ, 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाता, हमारा हाल समाचार नहीं पूछता, अपनी मस्ती में रहता है, जा मस्ती में रह तू, कहेगा कि नहीं? भगा देगा थप्पड़ मार करके। इसलिए सेवा कीजिए, कुछ नहीं जान तो सेवा कीजिए। जिस घर में पति का सम्मान नहीं है, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, उस घर से लक्ष्मी मैया भाग जाती है लक्ष्मी जी। इसलिए सेवा कीजिए, प्रेम से रहिए। हाँ, हम तो ऐसा घर में गए हैं, एक घर में गए तो 3 भाई हैं। सुबह सुबह के समय में मैंने देखा कि बच्चा सबको नहला करके जल्दी जल्दी से कपड़ा पहना करके उसको बस पर एक भाई बैठा रहा है। तो बच्चा को नहला रहा, तो मैंने पूछा आपका बेटा है? तो बोले नहीं, हमारा छोटा भैया का बेटा है। मैं समझ गया देखिए कितना प्रेम है, अपना छोटा भैया के बेटा को स्नान करवा रहा है बड़ा भैया, वाह। फिर देखा कि एक भाई और नहला रहा है बच्चा को, बोले वो किसका बेटा है? तो कहता है कि ये हमारा मंजिला भैया का है। देखिए प्रेम, अपना बेटा पराया बेटा मत समझिए। एक घर की बात मैं बताता हूँ, सुनिए। श्री सदगुरु 2 भाई था, ठीक है, 2 भाई था।
तो दो भाई था तो बड़ा प्रेम कभी अलग नहीं हुआ, बड़ा प्रेम, एक साथ भोजन करना, एक साथ टहलना घूमना, बड़ा प्रेम, स्वर्ग था घर में। एक दिन बड़ा भाई गया बगीचा में, गर्मी का दिन था, बहुत बड़ा बगीचा था उसका, तो हवा जो चली ना, दो आम मिल गया, टूट के गिरा, पका हुआ आम था, एक बड़ा आम था, एक छोटा आम था, दोनों हाथ में लिए हुए, दोनों हाथ में आम लिए हुए आ गया घर। तो घर में आ गया तो छोटा भाई ऊपर में मुड़ेरा पर खड़ा था, देख रहा था कि बड़ा भैया आ रहा है, और दोनों मुट्ठी में आम है, एक मुट्ठी में बड़ा आम है, एक मुट्ठी में छोटा है। तो इतने में घर जैसे ही पहुंचा तो बच्चा सब आ गया, दोनों भाई का बच्चा आ गया, छोटा भाई का भी है, बड़ा भाई का भी। तो दाहिना हाथ में बड़ा आम था और बाहिना हाथ में छोटा आम था। तो उसका जो अपना बेटा था वो छोटा आम के पास आ गया, अपना बेटा जो था छोटा आम के पास आ गया, और जो भाई का बेटा था बड़ा आम के पास आ गया। तो सोचा क्या आम तो गलत चला जाएगा, इसलिए उन्होंने मुट्ठी ऐसे कर दिया, मुट्ठी क्या किया, ऐसे कर दिया। छोटा भाई ने देख लिया, कहा कि हमारा भैया के मन में पाप आ गया है, इसलिए हम अलग हो जाएंगे। कितना हूँ सोचा, लेकिन अलग हो गया। देखिए प्रेम, थोड़ा सा समाज है, बोलते ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो परिवार में प्रेम होना चाहिए। ये सत्संग के द्वारा ज्ञान होगा। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल है सारे, एक हमारा माली, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने किस मूर्ख ने है हमको लड़ना सिखाया। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। आजकल ब्लड प्रेशर चला है, हर आदमी को ब्लड प्रेशर है, 80% आदमी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है। चिंता से ब्लड प्रेशर और शुगर। किसी को अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको शुगर जरूर पकड़ लेगा। ब्लड प्रेशर भैया है और शुगर बहन है। अगर कोई भैया को मारेगा, है ना, किसी के भैया को कोई मारेगा तो बहन छोड़ेगी, बहन भी बचाने आ जाएगी। तो जहाँ ब्लड प्रेशर लगा तो शुगर बहनी भी आ जाती है कि हमारा, हाँ भैया को तुम मार रहे हो, शरीर यानी जीवात्मा शरीर को कष्ट दे रहे, वो भी लग जाती है, आ जाती है। इसलिए खान पान भी कंट्रोल रखिए, ज़्यादा नमक नहीं खाइए। नमक ज़्यादा खाइएगा तो ब्लड प्रेशर जरूर लग जाएगा। मिठाई ज़्यादा मत खाइए, उतना ही खाइए, है ना, तो उससे शुगर के होने का चांस नहीं होगा। तो ये सब कुछ बात है हमारे जीवन में, सावधानी भी हमारे जीवन में चाहिए। तो जो भोजन बनाने वाले हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज तो प्रथम संभालना है बाबा। हाँ। बोलते हैं कि मांस मछली त्याग कर देने, हाँ। लेकिन थोड़ा ना थोड़ा रह जा रहा, छोड़ रहे हैं, हाँ। फिर पकड़ ले रहा है। तो क्या हो रहा है कि बीमारी जा ही नहीं रहा है। ये सब लोग क्यों चले गए? एक आदमी जाते ना, आज की जय आनंद। कौन है? खान थोड़ा तो को, अच्छा लगता जी, तबीयत नहीं ठीक लग रहा है। खान पान को प्रथम संभालो और रस रस सारे अवगुण मारो। खान पान को संभालिए, सारे अवगुण हाँ अवगुण को भी मारिए। खान पान को क्या संभालना है, तो नमक बहुत ज़्यादा मत खाइए, चीनी भी ज़्यादा मत खाइए, है ना। गुड़ खाइए, अगर मीठा खाने का मन है तो चीनी की जगह पर आप गुड़ डालिए, गुड़ कम नुकसान करेगा, ठीक है ना। गुड़, चीनी तो बस मत खाइए, चीनी तो घर से निकाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। गुड़ थोड़ा बहुत खा लीजिए तो कोई बात नहीं, हानि नहीं है थोड़ा, लेकिन चीनी नहीं। मिठाई कम खाइए, मिठाई खाइए, अगर किसी का शरीर स्वस्थ है तो खावे, लेकिन बहुत नहीं, कम खाइए। मांस मछली अंडा नहीं खाइए। मांस खाने वाले कितने लोग हैं यहाँ? हाथ उठाइए तो, ईमानदारी से उठा दीजिए।
हमारा निशाना जहाँ था वही टिके है। आप खाते हैं तो उठाइए ना हाथ। उठाने में शर्म आ- हमारा निशाना है, आप खाते हैं, इसलिए हाँ जो सच है वो तो सच है। आप खाती है, एक खाता है, एक खाते हैं, वो खाते हैं, 4 खाते हैं। आप पीछे वाले, पीछे में भी कोई खाते हैं? नहीं, ये लोग नहीं खाते। हाँ उनको तो जानते हो तो सत्संगी। वो माँ हम ये भी नहीं खाते हैं, ये भी छोड़ श्री सदगुरु। अच्छा मांस क्यों खाते हो बच्चा, बोलो मांस क्यों खाता है? दो, बताओ बताओ मांस क्यों खाते हो, अच्छा लगता है ना, बोलो बताओ अच्छा बोलो, लगता है। मांस क्यों खाते हो? स्वाद में अच्छा लगता है ना, स्वादगर लगता है ना। अच्छा एक बात है, बचपन से मांस में मसाला मत डालो, तेल मत डालो, उसको भूनो मत, तो खाओगे? तो अच्छा क्या लगा, मांस कि मसाला तेल अच्छा लगा? मसाला तेल अच्छा लगा, मांस नहीं खाना तो चाहिए। बच्चा भी खा सकता है। देखो मांस राक्षस खाता है। कुत्ता को देखो, कुत्ता मांस खाएगा। बिल्ली को देखते हो, बिल्ली मांस खाएगा। शियार मांस खाएगा, बाघ मांस खाएगा। आदमी का भोजन नहीं मांस, मांस आदमी का भोजन नहीं है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान है उससे। मनुष्य लोग क्यों खाना शुरू किया? मनुष्य लोग भी क्यों खाना शुरू मनुष्य खाना शुरू किया अज्ञान के कारण, ये इसको ज्ञान नहीं है, किया? अज्ञानता के कारण। बहुत लोग शराब पी रहे हैं, सब लोग तो नहीं पी रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से हाँ उसको फिर भी पी रहे हैं। सिगरेट में लिखा हुआ है सिगरेट इज धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस To health। टू हेल्थ, लेकिन फिर भी तो खा पी रहे हैं, तो जानते हुए भी अज्ञानी बन रहे हैं ना, ये बात। इसलिए ये सब चीज़ नहीं खाइए, नहीं पीजिए, घर नरक बन जाता है। जिस घर में मांस आने लगा घर नरक बन जाएगा। देखिए महाभारत पढ़िए, जिस घर में शराब आ जाएगा, जुआ खेलेगा लोग, जुआ खेला ना 5 पांडव, और राजपाट हार गए, पूरा बर्बाद किया, युद्ध हो गया। कराया। मांस खाएगा, मछली खाएगा, अंडा खाएगा, दारू पिएगा तो युद्ध होगा ना। आज युद्ध होगा तो क्या होगा, खून की धारा बहेगी, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ घर में नहीं आवे तो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग भी जो खाते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले माँ को छोड़ना चाहिए, और ना बच्चा को समझाइएगा। और आप ही खा रहे हैं, मूल्य में भूल है ना। इसलिए सब चीज़ समझ रही है, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। अच्छा खान पान अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी। अब खान पान बिगड़ गया तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी। एक लड़का की बात बताता हूँ, रामकृष्ण मिशन में पढ़ता था। हमारे महासभा के उपाध्यक्ष थे हमारे आदरणीय चंद्रिका सिंह जी, तो उनको एक ही पोता था। तो पोता को रामकृष्ण मिशन में स्कूल जो होता है ना, उसी में एडमिशन उसका हुआ था। तो उसमें ऐसा है कि मांस बनता है, हाँ मांस बनता है। तो रविवार के दिन मांस एक दिन बनता है। तो बच्चा का एडमिशन हुआ था, तो बच्चा को भी दिया गया थाली में। तो बच्चा देख रहा है, सब लोग खा रहा है, लेकिन बच्चा बैठा हुआ है। तो बोले बच्चा तू क्यों नहीं खाता है? बोला हम नहीं खाएंगे। बोला क्यों? बोला हम नहीं खाते हैं। तो ठीक है बेटा हम निकाल देते हैं। वो जो दाई थी ना, ठीक है आप खा ले, रोटी डाल देती है, मांस निकाल लेती है। बोलता हम इस थाली में नहीं खाएंगे। बोला इस थाली में नहीं खाएगा तो दूसरा थाली लाती, सब्जी रोटी देती। बोलते नहीं नहीं नहीं, इस चूल्हा ऐसे चूल्हा पर बना है, इसलिए इस चूल्हा पर बना हुआ हम नहीं खाएंगे। देखिए कितना पवित्र बच्चा। तो जैसा बच्चों को संस्कार दीजिएगा वैसा बच्चा बन जाएगा, है ना। हाँ मांस खाएगा, मछली खाएगा, दारू पिएगा तो आपकी सेवा करेगा वो? आपके हाथ से निकल जाएगा वो, आपकी सेवा वो नहीं करेगा। इसलिए ये सब बात पर ख्याल रखना चाहिए। और देखिए ज़्यादा टेंशन चिंता भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टेंशन होने लगा तो जप कीजिए। जप कैसे कीजिएगा? आप तो दीक्षा नहीं लिए, आप मांस खा रहे हैं, तो जप कैसे कीजिएगा? जैसे तैसे गुरु से ले लीजिएगा तो दवा काम नहीं करेगी। जैसे तैसे डॉक्टर का दवा काम करता है। 2 तरह का गंधक होता है, एक वैधराज का गंधक होता है, एक पंसारी का गंधक होता है। पंसारी का गंधक अगर खाएगा ना तो घाव फदक जाएगा। अब वैध राज्य का सोदा वो गंध खाएंगे तो घाव ठीक हो जाएगा।
इसलिए संत सदगुरु के द्वारा से आप दीक्षा लेंगे, है ना, तो आपको फायदा करेगा, बीमारियाँ सब दूर करेगा, मन का जो रोग है वो निर्मल हो जाएगा, है ना। निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल शीघ्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं निर्मल मन वाला आदमी हमको अच्छा लगता है, छल कपट करने वाला आदमी हमको प्रिय नहीं होता है। फिर कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता, जब तक राम की कृपा नहीं होती तो सत्संग भी नहीं मिलता। यहाँ सत्संग हो रहा है, मामूली बात है। जहाँ सत्संग की विशेषता क्या है, सत्संग करेंगे, जहाँ पर सत्संग करेंगे तो धरती पवित्र हो जाएगी। भगवान शंकर उस धरती को प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जा रहे हैं, बसहा बैल पर चढ़ करके जाते हैं, देखते हैं कि 4 ऋषि बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, उतर जाते हैं भगवान शिव, माता पार्वती और धरती माता को प्रणाम करते हैं। कहते प्रभु, माता पार्वती पूछती आप त्रिलोकी नाथ हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं धरती को? बोला हाँ देवी, यहाँ सत्संग हुआ था। तो किसने सत्संग किया था? तो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये सत्संग किए थे, और सत्संग के प्रभाव से ये धरती पवित्र हो गई थी, इसलिए उस पवित्र धरती को मैंने प्रणाम किया। फिर भगवान शंकर बैठ गए बसा बैल पर, फिर आगे बढ़े, फिर उतर गए, फिर प्रणाम करते, प्रभु यहाँ क्यों प्रणाम की? तो कहते हैं यहाँ सत्संग होने वाला है। देखिए यहाँ इसलिए ज़मीन का बड़ा भाग है, इस धरती का बड़ा भाग है, इसलिए इसको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो सत्संग होने वाला भी जगह बड़ा भाग्यशाली। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ भूत पिचास नहीं आएगा, वहाँ डाकिन साकिन नहीं रहेगी, वहाँ बैठिएगा तो उस जगह में आपको मन लग जाएगा। आपका मन बड़ा परेशान है, बड़ा अशांत है, आप वहाँ बैठ जाइए जहाँ भजन करते हैं, आपको शांति मिल जाएगी, आपको शांति मिल जाएगी। तो ये सब शांति का साधन संत महात्मा बताते हैं, है ना, शांति का साधन। और सत्संग करेंगे, भजन करेंगे तो प्रभु की कृपा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुने हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में रहते थे पहले। कहाँ रहते थे? काशी में। तो किसी मंदिर में पुजारी थे गोस्वामी तुलसीदास जी, पूजा पाठ करते थे, अपना भजन करते थे। वहाँ पर भगवान राम और माता जानकी का जो मंदिर था वो सोना का बना हुआ था, मूर्ति सोना का बना हुआ था। तो चोर सब सोचा कि मूर्ति को चुरा ले, सीआईडी लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूजा पाठ करके, भोजन करके विश्राम कर रहे थे। अब इधर चोर बदमाश सब आ गया। अब मूर्ति को सोचा काट ले। मूर्ति को काट लिया और काट करके बोड़ा में भर करके ले जा रहा था। लेकिन जिस रास्ता पर जाए ना, 4 गेट था, जिस गेट से निकले उस गेट पर भगवान राम लक्ष्मण पहरा कर रहे हैं। सोचा दूसरा गेट से निकल जाएंगे, देखा श्री राम लक्ष्मण पहरा कर रहे हैं। तीसरा गेट पर गया, वहाँ भी पहरा है। चौथा गेट पर गया, वहाँ भी पहरा है। अंत में पूरे रात पहरा करते रहे, हार गया चोर, मौका नहीं मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जगाया, बोला पुजारी जी हम चोर थे। क्या बोलता है? बोला अब नहीं हो। बोला अब नहीं है। बोला क्यों? बोला हम मूर्ति को चुराने आए थे। अब मूर्ति को देखिए काट करके ले भी जा रहे थे, लेकिन
जिस गेट 4 गेट है आपके यहाँ, जिस गेट से हम निकलना चाहें, हम देखिए श्री राम लक्ष्मण पहरा कर रहे हैं। प्रभु आज से हम चोरी करना बंद करते हैं, आपका शिष्य बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े खुश हुए, उस चारों को दीक्षा दे दिए। चोर साधु बन गया। चोर क्या बन गया? तो सत्संग से ज्ञान होता है। सत्संग करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। घबराइए नहीं। बड़ा बड़ा दुख, टेंशन, चिंता, आपका जो धन नुकसान लग गया है बिजनेस में, व्यापार में, वो वापस आ जाएगा। आप धीरज रखिए, आप गुरु पर विश्वास कीजिए, प्रभु परमात्मा पर विश्वास करिए, सब आ जाएगा, है ना। इसलिए ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बनेगा। आपका हिम्मत नहीं है, आपका हिम्मत टूट चुका है। आप जब करिए, आपको हिम्मत बनेगा। हम बहुत घर में देखे हैं, एक सेठ जी थे, तो व्यापार में कई करोड़ का घाटा लग गया, बेचारे सड़क पर आ गए सेठ। तो धर्मपत्नी बड़ी समझदार थी, सत्संगी थी, पति को हार्ट की बीमारी थी, और डॉक्टर बोल दिया अब नहीं बचेगा, पति तुम्हारा अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। लेकिन धर्मपत्नी थी, बड़ी साहसी थी, बड़ी बुद्धिमती थी। अपना पति को कहा, क्यों चिंता करते हैं, क्यों घबराते हैं, हम भी आपके साथ में हैं। अरे धन आपने कमाए थे ना, धन फिर आ जाएगा। देखिए इतना अच्छी थी धर्मपत्नी कि पति का हार्ट की बीमारी ठीक हो गई, उसको साहस हो गया, और फिर बिजनेस में लगा, और फिर ज्यों का त्यों ध्यान आ गया। इसलिए धर्मपत्नी का भी साथ होना चाहिए पति का, नहीं ऐसा नहीं आप इतना घाटा लगा दिए तो बेचारा कल मरने वाला आज ही मर जाएंगे। आपने इतना घाटा लगा दिया हमारे कारोबार में, हमारे बच्चे सड़क पर आ गए, पति को और झटका लगेगा, बेचारा मर जाएगा। इसलिए साइकिल के 2 चक्के होते हैं, एक चक्का बड़ा होता है, एक चक्का छोटा होता है, नहीं होता है, दोनों चक्का बराबर होता है। एक पति मांस खाएंगे और पत्नी मांस नहीं खाएगी, चलेगा घर। एक सत्संगी बन गए, दूसरा सत्संगी नहीं, काम चलेगा। दोनों बनिए सत्संगी। हाँ, हम किसी घर में जाते हैं तो देखते हैं कि 4 गुरु से दीक्षित हैं। बड़ा भैया कहीं से दीक्षित है, मंझला भैया कहीं और से दीक्षित है, संचला भैया कहीं और से हैं, छोटा भैया किसी और से हैं, उनकी पत्नी किसी और से है। लड़ाई होती है, तुम्हारे गुरु महाराज आए तो हमारे गुरु महाराज आए, तुम जाओ हम क्यों जाएंगे। ऐसा नहीं करिए, एक गुरु बनाइए, पूरे परिवार में बढ़िया गुरु बनाइए, सब एक साथ जाइए, एक साथ बैठ कर के सत्संग कीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा। ये सब भी सावधानी रखना चाहिए। इसलिए ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा चिंता गुरु महाराज को दे दीजिए। हे गुरु महाराज, मैं सब कुछ आपको सौंप रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ सौंप रहा हूँ, आपको सब वापिस आएगा, ठीक है ना। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, इसलिए ज़्यादा चिंतन नहीं करिए। अरे धन नहीं है तो क्या है। देखिए कोई आदमी बहुत धनवान है, बढ़िया घर में रहता है, बढ़िया भोजन करता है, बढ़िया कपड़ा पहनता है, यही ना। आज जो गरीब है बेचारा, कोई करोड़ रुपये महीने कमाता है और कोई लाख रुपये महीने कमाता है, कोई 5,000 रुपये महीने कमाता है। दोनों का टाइम बराबर बीतता है नहीं। जो 5,000 रुपये का महीना कमाता है बेचारा, झोपड़ी में रहता है, सड़क पर रहता है, लेकिन खाता वही दाल रोटी। जो लाख रुपये महीना कमाता है वो भी दाल रोटी खाता है। हाँ ठीक है, आराम से रहता है, थोड़ा स्टैंडर्ड से रहता है। और जो करोड़ रुपये खाता है वो भी स्टैंडर्ड से रहता है, लेकिन टाइम उतना ही गुजरता है ना। ये समझने की बात है। इसलिए हाय ज़्यादा क्यों करें, ज़्यादा हाय भी नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। बिना संतोष न काम न साई। अब काम अच्छा, सुख सपने हो नहीं, इसलिए संतोष भी धारण करना चाहिए। और जब तक सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक संतोष भी होता है नहीं होता है। इसलिए संतोष भी रखिए। सुबह उठिए, सुबह जागिए, जरा विचार करिए, वैराग्य भी रखिए। आप भजन नहीं करते हैं, आप सत्संग नहीं करते हैं, आप संसारी जीवन बिताते हैं, जरा विचार करिए। शरीर तो सबका छूटता है, हमारा भी छूटेगा,
है ना। अच्छा, हम कहते हैं भजन करने का टाइम हमको नहीं है, बोलते हैं ना, झट से बोल देते हैं भजन करने का हमको टाइम नहीं है महाराज, हमारा व्यापार है, हमारी नौकरी है, फलाना काम है, चिलाना काम है, बोल देते हैं। लेकिन जरा विचार करिए, 24 घंटे का भगवान ने दिन रात बनाया। 24 घंटा में आप 8 घंटा मान लीजिए अपना ऑफिस में चले जाते हैं, काम करते हैं, तो 1/3 आपका चला गया किसमें? नौकरी में। यानी अगर 24 घंटे का दिन रात होता है तो 8 घंटा आप नौकरी करते हैं तो 1/3 चला गया। यानी 100 साल की आयु है तो 33 साल, 33.5 साल आपका बर्बाद हो गया उसमें। अगर आप 8 घंटा सो भी लेते हैं तो फिर उसमें चला गया 1/3, है ना। तो 33 साल उसमें चला गया, तो 33 दूनी 66-67 साल इधर हो गया। अच्छा, फिर अगर आपकी दिनचर्या है खाना पीना, टहलना, संबंधी के यहाँ जाना आदि आदि, कोर्ट कचहरी, इसमें भी अगर आप बिता देते हैं 4 घंटा या तो 3 घंटा, तो आपके पास क्या बचता है? 66 उधर चला गया, 10 इधर चला गया, आप 76 साल तो इसी कट गया आपका, है ना। और रोग बीमारी दुनियादारी है उसमें चला गया, तो मुश्किल से 10 साल या 15 साल आपके पास भजन करने के लिए बचता है। और उसमें भी आलस है, निद्रा है, प्रमाद है, काम क्रोध लोभ है, फिर आपको मिलता है टाइम? कितना मिलता है? तो फिर मानव कैसे कैसे मिलेगा आपको? 84 लाख जोनी में भगवान फेंक देते हैं, कहते जा तुमको मनुष्य का शरीर दिया था अब लौटा दे। मनुष्य का शरीर छीन लेंगे और गाय भैंस हाथी घोड़ा आदि जोनी में दे देंगे, जा। तो मांस खाता है, तुमको मनुष्य बनाया देवता बनने के लिए, तो मांस खाता है, राक्षस बनता है, जा राक्षस बन जा, राक्षस बना देंगे। इसलिए ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सत्संग भजन में मन लगाना चाहिए, निगुरा बन करके दुनिया में रहना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते सगुरा हो सुभर भर पीबे और निगुरा जाए पियासा। गुरु महाराज को देख रहे हैं ना आप लोग, इनकी महिमा को नहीं जानते हैं, हमारी बहन जी जानती। नाम कितना अच्छा है, मीराबाई, मीरा बहन। हाँ, उनका क्या नाम है? जय प्रकाश। कितना बढ़िया नाम है, जय प्रकाश। देखिए जो दीक्षा लिए हैं उनके ललाट में गुरु महाराज दिखते हैं। हाँ, आज जो दीक्षा नहीं लिया उसका माथा सूना लगता है। जो माता सधवा है तो सिंदूर लगाती तो अच्छा लगता है नहीं, आज जिसके माथे में सिंदूर नहीं है तो उदास लगती, अनाथ लगती है ना। इसी तरह से जो सगुरा है, जिन्होंने गुरु धारण किया है, गुरु का आदेश का पालन करता है, व्यभिचार नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, मांस मछली अंडा नहीं खाना, नाजायज कर्म नहीं करता है ना, वो आदमी के माथे पर गुरु होते हैं। हमेशा दुख संकट को क्या करते हैं? हटाते रहते हैं। और आप अपने आप सब कुछ हैं, सब कर्म कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा की होगी, अब प्रभु की कृपा होगी। गुरु की कृपा होगी तब प्रभु की कृपा होगी, और गुरु ही नहीं तो कृपा क्या आपको कोई कृपा नहीं होगी। इसलिए भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, पति की सेवा कीजिए, देवरानी जेठानी में मिल करके रहिए, हर काम को सोच विचार के करिए, है ना। हाँ, ये सब चीज़ है। साहस रखिए, साहस भी काम आता है ना। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, साहस भी रखना चाहिए। एक बार की बात है, गुरु महाराज के प्रसंग सुना देते हैं। श्री सदगुरु महाराज की एक सत्संगी परिवार था और उस परिवार में सेठ को एक ही बेटी थी, एक ही बेटी। तो माँ बाप ने सोचा कि बेटी का शादी कर देते हैं। बर ढूंढ लिया, शादी का लगन दिन सब बन गया, लगन तिथि सब बन गया। तो सोचा कि शादी करने के पहले एक सत्संग करा लें घर में तो अच्छा है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए पहले सत्संग कराइए, ठीक है ना। सत्संग हुआ, कारखाना हो, मकान का उद्घाटन हो, पहले सत्संग कराइए। तो भी सोचा कि शादी के पहले तो पंडाल उंडाल सब बन गया, मंच सब बन गया,
और सत्संग के बाद फिर शादी उसी पंडाल में। दोनों काम हो गया, एक पंथ दो काज। अरे शादी के लिए ही पंडाल बनाता तो उतनी खर्चा होता, उसी में सत्संग हो जाएगा। ये अच्छी बुद्धि सोच लिया। अब मांस खाते तो बुद्धि होगी, दारू पीजिएगा तो बुद्धि होगी। नहीं, आप कहाँ कहाँ से ले आइएगा, आर्केस्ट्रा ले आइएगा, क्या ले आइएगा, पैसा न जाज फेंकिएगा, आप सत्संग नहीं कीजिएगा, आपको ज्ञान होगा? आपको ज्ञान नहीं होगा। मैं क्या कर रहा था, जरा आइए वहीं। माँ बाप ने सोचा, अपनी बेटी से कहा, बेटी सत्संगी है बेटी, बेटी साधु महात्मा आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं, तो अपने हाथ से भोजन बना। अपने बेटिया से कहा, एक ही बेटी थी लाडली, अब बेटी भोजन बनाने लगी, सियानी थी, बढ़िया से प्रेम से जप करते हुए भोजन बना रही है। तो पुराना समय था, आज से समझ लीजिए कि 70-80 साल पहले की बात है। अब तो गैस सिलेंडर घर में सब कुछ है, तो उसमें पहले तो कोयला से बनता था, लकड़ी से भोजन बनता था। तो लड़की बना रही है लकड़ी से भोजन। ढिबरी होता है ना, ढिबरी, ढिबरी करासन तेल उसमें जल रही है, और लड़की को लाना पड़ा, थोड़ा तेल लाना पड़ा किचन से, तो वो चली जाती है भंडार में तेल लाने के लिए। और शाम का समय हो गया था, हाँ बाबा यहीं हैं। ढिबरी का पेंदा गरम हो गया था, तो ढिबरी हाथ में उठाई हुई है, और गरम जो लगा ना तो हाथ से छूट गया ढिबरी। और साड़ी जो पहनी हुई थी, पूरा साड़ी पर किरासन तेल गिर गया, धाएं धाएं आग लग गई, जलने लगा। तो वहीं पर बगल में माँ बाप थे, सगे संबंधी थे, बहुत लोग थे, लेकिन लड़की किसी को आवाज़ नहीं लगाती, बड़ी समझदार थी। लड़की सोच रही कि अब तो हमको कोई बचा नहीं सकता है। तो बगल में गुरु महाराज की जिस लगा रखे हैं आप, उसी तरह से गुरु महाराज का लंबा चौड़ा लगा हुआ था तस्वीर, जाकर के प्रणाम करती है, कहते हैं, हे गुरु महाराज, इस संकट से हमको कोई नहीं बचा सकता, आप बचा सकते हैं, मुझे बचा लीजिए। इतना जब बोलती है ना गुरु महाराज से, तो क्या होता है, पूरा कपड़ा जो है चल करके नीचे गिर जाता है, उसका एक रुआ भी नहीं जलता है, एक रुआ नहीं जला। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की। तो भजमन सदगुरु दयाल काटे जम, आदमी बचता, कोई बचेगा? आग लग जाएगा तो पूरा शरीर काला हो जाएगा, जल कर राख हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा इसका कोई इलाज नहीं है। जला हुआ का इलाज जल्दी नहीं होता है, ज़्यादा जल गया ना मर ही जाता है। इसलिए जम के जाल को भी सदगुरु क्या करते हैं, काट देते हैं। इसलिए हम लोग पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ध्यान भी कीजिए, सुबह में ध्यान कीजिए, शाम में ध्यान कीजिए, 2 टाइम तो कीजिए। अपराह्न में भी कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 2 टाइम तो जरूर कीजिए, सुबह शाम, है ना। थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा सत्संग कीजिए। तो इस तरह से करने से जीव का जो है क्या होता है, मंगल हो जाता है, हाँ? जीव का क्या होता है, मंगल होता है, जीव का कल्याण हो जाता है। और आगे बढ़ा मैं कि बंद करें, जितना कही हम प्रिय सदगुरु जात, इनकी सेवा कीजिएगा तो आपको दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, हाँ? ये जो आशीर्वाद दे देगी आपको लग जाएगा। तो इसी मंदिर में जाइए ना, नहीं लगेगा, लेकिन इनकी सेवा कीजिएगा। श्रवण कुमार ने कितना सेवा किया, घर में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। आपका बहू भी आपकी सेवा करेगी। एक हाथ दे एक हाथ ले, कर भला वो भला, करके भलाई देख ले, और कर बुरा वो बुरा, करके बुराई देख ले। तो हम भला करेंगे तो भला होगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। ये सब बात को ख्याल रखना चाहिए। आज हम आदरणीय श्रीमती मीरा बहन जी और आदरणीय देव प्रकाश बाबू के घर में आए हैं। ये 3 भाई हैं, 4 भाई थे, अब 3 हैं, लेकिन चलिए 4 भाई हम कहेंगे, है ना। हम गुरु महाराज से, इनका बेटा भी है, 4 भाई हैं, और चारों भाई में बड़ा तालमेल है, मेलजोल है। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ किसी तरह से आप लोग सत्संग करिए, मिलजुल करके रहिए, है ना। माता जी की सेवा करते हुए ज़िंदगी बिताइए, है ना।
प्रेम से रहिए, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।